बिहार में नीतीश कैबिनेट का नया चेहरा सामने आ गया है। आज पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार समेत 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही बिहार में एनडीए की नई सरकार एक्शन में आ गई है। कड़ी सुरक्षा और भव्य बंदोबस्त के बीच गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के कई बड़े नेता समारोह में मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनकर नया इतिहास बना दिया है। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जैसी कि संभावना जताई जा रही थी, नीतीश कुमार के साथ दोनों पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पिछली बार सरकार में भी दोनों उप मुख्यमंत्री थे और इस बार भी उनका ओहदा बरकरार है। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नई कैबिनेट में बीजेपी से सबसे ज्यादा 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि जेडीयू से 8 मंत्रियों ने शपथ ली। चिराग पासवान की एलजेपी से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से एक मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि सबसे ज़्यादा 89 विधायक बीजेपी से जीते हैं, जबकि जेडीयू से 85 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में कयास लग रहे थे कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले जेडीयू से सिर्फ 8 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। इस कैबिनेट में 12 नए चेहरों को जगह मिली है। इनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहली बार विधायक बने रामकृपाल यादव, चैंपियन शूटर रही श्रेयसी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और रमन निषाद के नाम खास हैं। इसके अलावा 18 पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इनमें नीतीश मिश्रा, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, रत्नेश सदा, जीवेश कुमार, नीरज सिंह और विजय मंडल के नाम खास हैं। नीतीश कैबिनेट में सामाजिक समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। एक बार पुनः पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे फिर से सरकार में शामिल होकर काम करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं अपने सभी नेतृत्वकर्ता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि लगातार 7वीं बार मुझे उन्होंने मंत्री बनाया, 7 बार, और जो दायित्व दिया उसका निर्वहन करता हूं। मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, समझ है और उनका जो संकल्प है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मैंने पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ काम किया। अपने नेता आदर्श श्री चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत किया और उन्होंने जी भरोसा करके हमको मंत्री बनाया है बिहार का। तो पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ जो भी विभाग मिलेगा उसमें काम करूंगा। क्या जिम्मेदारी उम्मीद कर रहे हैं? जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका निर्वहन करेंगे हम। नई सरकार में सवर्ण जातियों से 8 मंत्री बनाए गए हैं, पिछड़ा वर्ग से 8 मंत्री बनाए गए हैं, दलित वर्ग से 5 चेहरों को जगह मिली है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा जमा खान ने इकलौते मुस्लिम मंत्री के रूप में शपथ ली है। आबादी के लिहाज से देखें तो बिहार में 16% सवर्ण हैं, 27% पिछड़े हैं, दलित आबादी करीब 20% है, अति पिछड़ों की आबादी करीब 36% है और मुस्लिम आबादी करीब 18% है। अगर आधी आबादी की बात करें तो नीतीश कैबिनेट में 3 महिलाओं को जगह मिली है।
महिला मंत्रियों में जमुई से बीजेपी की विधायक और निशानेबाजी में चैंपियन रही शेषी सिंह को पहली बार मंत्री बनाया गया है। और आई से बीजेपी की विधायक बनी रमा निषाद को भी मंत्री पद मिला है। इनके अलावा धमदाहा से जेडीयू की विधायक लेसी सिंह भी मंत्री बनी है। चुनाव से पहले परिवारवाद के मुद्दे पर खूब सियासत हुई, लेकिन 33 कैबिनेट में भी विरासत की सियासत करने वाले कई चेहरों को जगह मिली है। इन चेहरों में शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी शेषी सिंह, पूर्व कांग्रेस नेता महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी, पूर्व कांग्रेस विधायक जगदीश प्रसाद के बेटे विजय चौधरी, पूर्व समता पार्टी नेता भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह, पूर्व बीजेपी नेता नवीन किशोर के बेटे नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, पूर्व सांसद कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा के नाम शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला चेहरा है दीपक प्रकाश का, जो आरएलएम अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता मंत्री बन सकती हैं, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वापस आए हैं। बिहार के लोगों ने एनडीए सरकार पर विश्वास किया है और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर पुनः विश्वास किया है, तो एक सुखद अनुभव है। इसके साथ साथ एक चुनौती भी है, चुनौती है विकसित बिहार बनाने की। और बिहार जो हम लोग ने संकल्प लिया है कि हर घर को रोजगार देंगे और बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा। मेरे नेता और पिता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो मौका दिया है उसके लिए उनका और पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, उसको लेकर के काफ़ी अभिभूत हैं। जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, पूरे बिहार के सभी जनता को मैं धन्यवाद दूंगी। मेरा अपना औराई विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के सभी जनता भाई के बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आभार प्रकट करती हूँ। सभी ने बढ़ चढ़कर जो है कि पूरे बिहार में बहुमत से सभी एनडीए के जितने जो उम्मीदवार थे सभी को जिताने का काम किया। तो ये एनडीए के कार्यकर्ता के और जनता की जीत हुई। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव, जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल और कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास चलूंगा डॉक्टर दिनेश पाल, और मैं आपसे डॉक्टर दिनेश पाल जुड़े हैं हमारे साथ? क्या डॉक्टर दिनेश पाल जुड़ गए हैं हमारे साथ? सीधे चलता हूं वरुण पुरोहित जी के पास। वरुण पुरोहित जी, आज कांग्रेस और आरजेडी के नेता शपथ विधि में क्यों नहीं शामिल हुए? ये तो लोकतंत्र की अच्छी परंपरा होती अगर विपक्ष के नेता भी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल होते, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व वहां पर दिखाई ही नहीं दिया, ऐसा क्यों? दीपक जी, जिस प्रकार से चुनाव हुआ, जैसा केंद्रीय नेतृत्व ने, महागठबंधन के नेताओं ने भी एक्सप्लेन किया है कि जिस हिसाब से इन्होंने चुनाव किया, वोट करप्शन किया, उससे जो है अपोजिशन नाखुश है, इसलिए वो नहीं गए समारोह में। अगर समारोह में जाते हैं तो जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं या वो एलिगेशन कर रहे हैं या जिसको जनता भी मान रही है इस बात, वो एंडोर्स हो जाते कि आप तो शामिल हो गए, तो फिर आपके आरोप और जो आप जो एलिगेशन लगा रहे हो या जो सत्यता विपक्ष बयान करने का प्रयास कर रहा है, तो वो चीज नहीं दिखती, इसलिए नहीं गए। और जिस हिसाब से स्तंभ में बीजेपी और जेडीयू है, उनको भी झुकना चाहिए था। अगर उनको आमंत्रित करना था तो ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेते। ये तो दोनों साइड से चलती है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी होती है दोनों साइड से। अगर लचीलापन रहता है तो डेमोक्रेसी स्मूथली चलती है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी आप थोड़ा ज्यादा आग्रह कर लेते, लेकिन अगर ज्यादा आग्रह कर लेते और फिर आ जाते तो फिर आपके आरोप का क्या होता? जो मुझे लगता है वो आरोप वोट चोरी का या वोट भ्रष्टाचार का कम से कम बिहार के चुनाव में तो नहीं टिक पाया। वरुण जी? नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी, टिक नहीं पाया, बिल्कुल टिका। अगर नहीं टिक पाता तो इतनी वोट परसेंटेज विपक्ष को नहीं मिलती, लेकिन उस अनुपात में सीटें नहीं मिली। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। अरे 10% का अंतर है वरुण भाई, 38 पे आप खड़े हैं, 48 के ऊपर वो हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी 46-48 की सीटों का जो अनुपात है उसकी बात कर रहा हूँ। विपक्ष का आप 38% कह रहे हो, उस अनुपात में तो उससे भी नीचे है सीटें तो 35 पे रह गई। तो ये विचारणीय प्रश्न है, इसके लिए गहन
मंथन करना चाहिए, मीडिया को भी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो बचाना चाहते हैं देश में उनको भी, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर इस प्रकार से चलता रहेगा तो फिर तो आने वाला टाइम पता नहीं बड़ा कठिन होने वाला है लोकतंत्र के लिए। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, वोट चोरी हुई है ये आरोप है और इसीलिए शपथ विधि में शामिल नहीं हुए वरुण पुरोहित और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं डॉक्टर दिनेश पाल, उनकी पार्टी के नेता। देखिए बात ऐसा है दीपक जी कि बिहार की सम्मानित जनता 14 करोड़ जनता इनको पूरी तरह से नकार दिया है और वही ये लोग जो है ना शोक संवत मना रहे हैं। ये लोग अपने अपने घर में ये लोग कमरी ओढ़ के सो गए हैं, ये लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। अब देख लीजिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के घर में मचा हुआ है कोहराम, महाभारत चल रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए इस तरह की बात। क्योंकि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने पुनः एनडीए की सरकार पर विश्वास जताई है और यह जो जीत है, ये जो प्रचंड जीत जो हुआ, ऐतिहासिक जीत हुआ, इसका श्रेय बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को हम लोग दे रहे हैं मेरे भाई। उनको कोटि कोटि नमन आपके माध्यम से। अब रही बात ऐतिहासिक भव्य जो है ना हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो ताजपोशी हुआ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और हमारे विभिन्न राज्यों से आए हुए जो हमारे अतिथि थे जो मुख्यमंत्री के रूप में आए, उनके सानिध्य में यह बहुत ही जो है ना आज का खुशी का दिन था। एनडीए की सरकार जो बनी, पूरे बिहार की सम्मानित जनता गदगद है रे भाई। और बिहार की सम्मानित जनता ने जंगल राज को नकारा और बिहार के विकास को प्रचंड बहुमत देके पुनः अपना स्वास्थ्य निर्माण से लेकर के अपने बच्चे का भाग्य निर्माण, अपने बच्चे का मॉरल निर्माण का चिंता किया है। और इसका रिजल्ट का जो परिणाम आप देख रहे हैं, इन लोगों का जानते हैं जाति, पैसा और शराब के प्रभाव से ये लोग वोट खरीदना चाहते थे। आइए वोट चोर कहते हैं। बिहार की सम्मानित जनता इनको पूरी तरह से नकार दिया रे भाई। ये लोग अपने दंगाई बलवाई पार्टी, अपनी गलती तो कहते नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का 35 साल का शासन था दीपक भाई, मैं बता दूं एक सेकेंड, 35 साल का इसी बिहार की धरती पर शासन था। उन्होंने क्या किया? 118 जातीय नरसंहार किए, दंगा किए। लालू जी को जब मिला 15 साल, उन्होंने क्या किया? अपहरण उद्योग, हमारे जो है ना मतलब समझ लीजिए इतने बड़े जंगल राज का प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद जी क्या किए? ये धधकता हुआ बिहार छोड़ करके गए। तो 2005 के बाद सम्मानित जनता ने मुझे मौका दिया तो हम लोग सम्मानित जनता के जो है ना आशा पर खरा उतरे, जिसका कारण है कि 5वीं बार बिहार की सम्मानित जनता ने हैट्रिक पुराते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को और एनडीए का पांचों पांडवों के जोड़ी पर विश्वास जताया मेरे भाई। ठीक है। और देख लीजिएगा 2030 तक हम लोग विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने का हम लोग को जनता जो अवसर दिया वो पूरा करके ही दिखाएंगे। डॉक्टर दिनेश पाल यादव, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम इसको विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करेंगे, दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं को और खासकर लालू परिवार के लोगों को अपने घर के झगड़े से ही फुर्सत नहीं है। दीपक जी, आपने पहले तुम्हारा नाम सुधार लीजिएगा, डॉक्टर दिनेश पाल ही है, आप लिखे ठीक है लेकिन बोल गलत रहे हैं, माफ कीजिएगा डॉक्टर दिनेश पाल। दूसरे जी जी जी, और आपने जो बात कहा, आपके जो भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे कि जो ऐतिहासिक ताजपोशी हुई, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि जो नीतीश जी के चेहरे पे वो कितना उत्साहित थे, तो चेहरा देख के ही समझ में आ रहा था कि किस स्थिति में थे। और जो बिहार की जनता की बात करें, बिहार की जनता हतप्रभ है, चिंताजनक में है उसको कि किस तरह का ऐसा फैसला आया, उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा है। और आप देखे होंगे कि पिछले 2-3 दिन से जो साथी रुके हुए थे वो रेलवे में डब्बे में भर भर के जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं मजदूरी करने के, फैक्ट्री में काम करने के लिए, और बहुत दुख है, निराशा है, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि एक वीडियो आपके सामने आया होगा कि नीतीश जी लग रहा था जैसे मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रहे थे पैर छू के, कि आपने बढ़िया किया कि ज्ञानेश कुमार से गोद में बैठा के इस तरह का फैसला दिलवा दिया आपने। वो भी दिखा, वीडियो आपने देखा होगा। दूसरी बात की एक और बात महत्वपूर्ण की, जो चुनाव तक पूरा का पूरा परिवारवाद पे बोलते रहे लोग, एनडीए के लोग, लेकिन एनडीए के नेताओं को जो परिवार बनते हैं तो वो राष्ट्रवाद बन जाता है। यानी आरजेडी और कांग्रेस में परिवार इनको दिखता है और इनके यहाँ राष्ट्र और योग्यता और विकास दिखने लगता है। एक उपेंद्र कुशवाहा जो खूब परिवारवाद पे भाषण देते थे, अपनी पत्नी को विधायक बनाया और बेटा जो कहीं दूर तक नहीं दिख रहा था, ना कहीं एमएलए है ना एमपी एमएलसी था, लेकिन वो मंत्री बन गया और बाद में जाहिर सी बात है कि मोदी जी के, नीतीश जी की कृपा से एमएलसी बन जाएगा।
उधर पासवान जी को आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी को देखिए, मांझी जी ने अपने बहू समधिन और दामाद को एमएलए चुनाव लड़ाया, अपने केंद्र मंत्री और बेटा को आज मंत्री भी बनवा दिए, फिर से एमएलसी बनेंगे। तो इस तरह से जो परिवारवाद पे बोलते थे, अपना इनका परिवारवाद राष्ट्रवाद नजर आने लगा है। दूसरी बात, भूपेंद्र यादव जी विकसित बिहार की बात कर रहे थे। इतने दिनों से आपकी सरकार है, राज्य में और केंद्र में डबल इंजन सरकार है, आप विकासशील बना नहीं पाए, आप विकसित की बात कर रहे हैं। आज स्थिति ये है, बिहार पूरे देश में सबसे बदहाल डॉक्टर दिनेश पाल यही रुकिए, श्वेता जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं अगले मुद्दों की तरफ जाऊंगा। श्वेता प्रिया जी बताइए मुझे, आप 20 सालों में विकासशील तो बनाए नहीं पाए, विकसित क्या बनाएंगे, ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर दिनेश पाल। दिनेश जी रुक जाइए, आपने अपना वक्त पूरा कर लिया है। थोड़ा सा मान लीजिए। अरे दिनेश पाल जी इतना गुस्सा मत होइए, थोड़ा समय की सीमा का ख्याल रखिए। 60-60 सेकंड हम सबको देते हैं, 60-60 सेकंड में अपनी बात रखनी होती है सब लोगों को, और आपके 60 नहीं 100 सेकंड पूरे हो चुके थे। चलिए श्वेता प्रिया जी अपनी बात कहिए। थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कैसे बोल पाएंगे। दिनेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इतना गुस्साने की कोई जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं आप लोगों का जीत नहीं हो पाया है, उसकी वजह से थोड़ा सा आक्रोश जरूर होगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होता है जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। अभी आदरणीय पुरोहित जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जिसको दीपक जी आपने भी यहाँ पे मेंशन किया, कि ज्यादा आग्रह कर लेते तो वो मुद्दा नहीं रहता वोट चोरी का, तब वो आ जाते। और अभी उनका वो वोट चोरी का मुद्दा है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। और दूसरी बात, अभी पुरोहित जी ने बोला, ये दिनेश जी ने बोला, चेहरा देख के पता चलता है कि नीतीश जी उतने उत्साहित नहीं है। नीतीश जी बिल्कुल उत्साहित भी हैं। और दूसरा, आपने पैर छूने की बात की है, ये एक संस्कार होता है। मोदी जी एज में बड़े नीतीश जी से, आपको ये पता होना चाहिए। वो 1954 के सुनिए एक चीज की बात, एक आप एक ही देखिए, आपके बिल्कुल मैंने नहीं बोला है दिनेश जी, आप कितने प्रवक्ता आती है ना, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, बहुत पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे डिबेट का तरीका भी नहीं पता है आपको, और आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। अभी दीपक जी, पुरोहित जी ने एक चीज और बोला था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए। दीपक जी, हम सोचेंगे मुझे क्विट करना पड़ेगा ये डिबेट। ये लोग इस तरीके से ये आते हैं, इनकी 2 प्रवक्ता हैं और भी लोग हैं, वो दूसरे को बोलने। महिलाओं पे संस्कार सीख लीजिए, उनसे सुनील पिंटू भी संस्कार दे रहे थे और नीतीश जी आप संस्कार बात के तरीकों से कीजिए कि जब दूसरा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नाराज ना होइए, डॉक्टर साहब बोलने दीजिए। आप लोग जूम पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर बोलेंगे, आपकी आवाज कट जाएगी। आप पैर छूने की बात करते हैं तो बता दें, 1950 के बॉन्ड है हमारे मोदी जी और 1951 के बॉन्ड है नीतीश जी। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कब कौन किसका पैर छुएगा, कौन नहीं छुएगा। रही बात, आपको ये चीजें लगती हैं। दूसरी तरफ आप चेहरा देख के अपना एंटिसिपेशन लगाते हैं, आशा करते हैं कि वो खुश नहीं थे, और आपके यहाँ पूरे ट्विटर पे लिख दिया जाता है परिवार में। अब आप बोलेंगे वो घरेलू मुद्दा है। घरेलू मुद्दा तब तक होता है जब तक वो घर के अंदर हो। जब ऑफिशियल अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे कोई इसको खुलेआम जाहिर कर रहा है, मीडिया में बोल रहा है, तो आप ये देखिए आपके यहाँ कितनी दयनीय स्थिति है एक महिला की। और जिस तरीके से आप, अगर हम बात कर भी रहे थे तो आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पे भी सामाजिक न्याय का, कि जब मेरा टर्न आया तो आप मुझे अपनी बातों को रखने दे। आपके पास पूरा राइट है कि आप मुझे काउंटर करें। जब आप बोल रहे थे, जब पुरोहित जी बोल रहे थे, मुझे वहीं पे मन था काउंटर करें, लेकिन वो तरीका नहीं होता है। मैंने उनके पॉइंट को नोट किया, जो चीज उन्होंने बोला आप भी नोट कर लीजिए, बिल्कुल करिए। तो पुरोहित जी ने एक और चीज बोला था दीपक जी, जिसपे हम बताना चाहते हैं। उन्होंने एक चीज बोला कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोगों को, मीडिया को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की जिम्मेदारी बचाने की सिर्फ जो सत्ता में है उसकी है या मीडिया की है, ऑपोजिशन का नहीं है कुछ जिम्मेदारी। क्या वो क्यों ऐसी बातें करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल खड़ा करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पे सवाल खड़ा करते हैं। तो लोकतंत्र को टार्निश करने की कोशिश तो आप लोग करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है, आप हमेशा सवाल उठाते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया इन चीजों को, मीडिया का ही बस फर्ज होता है लोकतंत्र को बचाना? ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी आप लोग लीजिए अपने हार का, क्या क्या हो रहा है। और ना सिर्फ ये पहली बार हुआ है, आपके यहाँ शुरू से लेके अभी तक होता आ रहा है। शुरू में भी परिवार में आपके दिक्कत था, उसके बाद आपके महागठबंधन में दिक्कत था,
उसके बाद रिजल्ट जब आपके फेवर में नहीं आया तो आपको ये ठीक है। छांटना चाहिए आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं। लोगों को कैसे विश्वास होगा आपके ऊपर? आपके महागठबंधन में तो वो दीपक जी, आपको गठबंधन टाइम अब नहीं समझ में आ रहा, क्या घड़ी नहीं है आपके पास? क्या दीपक जी? मैं बिल्कुल वो टाइम वोट खत्म हो नहीं चुका है। आपका। श्वेता प्रिया जी रुक जाइए, दीपक जी, श्वेता आपका प्रिया जी रुक जाइए। आपका लेकिन डॉक्टर एमपी दिनेश के पॉल, लिए मेरा खड़े अगला हैं, सवाल वरुण पुरोहित जी से है। वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको भी लगता है चेहरा देखकर कि नीतीश कुमार खुश नहीं लग रहे? क्योंकि डॉक्टर दिनेश पॉल ने दावा किया है कि नीतीश जी खुश नहीं लग रहे। देखिए, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, अपने विचार होते हैं। मैं चेहरा ये कपड़े नहीं देखता, या कोई जैसे मोदी जी बंगाल के चुनाव में रविंद्रनाथ टैगोर की जैसे दाढ़ी बढ़ा ले, इन चीजों पर मैं नहीं जाता। नेताओं का अपने अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं, तो उस पर मेरा कोई कमेंट में नहीं करना चाहता किसी के चेहरे पे, बॉडी पे। ये आजकल बॉडी लैंग्वेज और पता नहीं क्या क्या ड्रेसअप और ये सब सेंस चलते हैं, तो सब क्योंकि फिल्मीकरण हो रहा है राजनीति का, तो ऐसी बातें होने लगी। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की कि भाई आपने जो प्रश्न किया, अभी श्वेता जी ने भी बात करी कि विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष की, यही तो नैरेटिव हो रहा है ना 11-12 साल से कि सब जिम्मेदारी विपक्ष की है, सरकार की कुछ है ही नहीं। ये चीज, यही तो राजनीतिक व्यवस्था को डैमेज कर रही है। सरकार गार्जियन होती है, जब सरकार गार्जियन होती है उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है, चाहे पार्लियामेंट चलाना हो, चाहे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को चलाना हो, और विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब देना चाहिए। आप विपक्ष के आरोप लगाते ही राष्ट्रद्रोही है, ये है, जिस हिसाब से आप 11-12 साल में हल्ला मचा रहे हो, ह्यू एंड क्राइम मचाने लग जाते हो। ये राजनीतिक व्यवस्था में नहीं, सदा शयता होनी चाहिए। ये व्यवस्था जो पावर में होता है उसको करनी चाहिए। पावर दम्भ में आ जाएगा कोई आदमी, मेरी गारंटी में नॉन बायोलॉजिकल, कितना बड़ा दम्भ की बातें हैं, इसको बोलना चाहिए। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी या जनता आपकी बात नहीं कर रहा, जनता दल यूनाइटेड की। अब मीडिया का इसलिए, मीडिया ही तो बचा रखा है 11-12 साल से। विपक्ष में इतना दम होता, सड़कों पर आ जाता, तो जैसे लोकसभा चुनाव में आए, कुछ प्रयास किया, तो वो मोदी की गारंटी 240 पे फिर रुक गई। ये बिहार चुनाव और ज्यादा कर लेता ना वरुण भाई, थोड़ा और ज्यादा कर लेते। चूक क्यों रख दिया आपने? चूक क्यों छोड़ दी? 272 पहुंच जाते। हमारी तो शुभकामनाएं थी आपके साथ। मैं तो दीपक जी कहता ही हूँ कि दम्भ की बात नहीं करता हूँ। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया, सारी तो कांग्रेस हो गई आपकी। बीजेपी आधे सांसद ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के। फिर मोदी जी का क्या जादू चला, आपके कार्यकर्ताओं को लिया थे 300 सांसद बना के। आज भी हिम्मत नहीं है आपकी, आधी पार्टियों को तोड़ तोड़ के जो सरकारें बनाते हो। मोदी जी का जादू होता तो नीतीश जी की क्या जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, नीतीश जी की जोड़ी का जवाब ले लेते हैं। बताइए भूपेंद्र यादव जी, पार्टियों को तोड़ तोड़ के सरकारें बनाते हैं आप? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। अच्छा, दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ी गुड बात कर रहे हैं कांग्रेस के भाई जो है ना, आपके चैनल पर बैठ करके, टीवी चैनल पर, जानते हैं इन्हीं का कांग्रेस जो था पूरे देश पर 50 साल शासन किया और बिहार की धरती पर 35 साल शासन किया। इन्होंने क्या किया? यही तो किया। देश को जो है ना फुल्ली गवर्नमेंट ही बनाते थे। उस समय जो है ना बहुत अच्छा आप काम कर रहे थे। 1975 में लोकतंत्र को हत्या करके आप क्या शो करना चाहते थे? देश के अंदर में आप इमरजेंसी लागू करने वाली सरकार आपकी। हम तो 11 साल से सरकार में है रे भाई। आप तो सारी कुकर्म का जड़ तो कांग्रेस है, और उसी के जड़ में जा करके हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, कल तक दंगाई बलवाई आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस को कहते थे, और उसी के गोद में जाके बैठ गए। उसी का नतीजा है कि बिहार की सम्मानित जनता इनको 20 वर्षों से बाहर ठेल के रखे हुए है, या कांग्रेस को 65 सालों से बिहार की धरती पर से बाहर रखे हुए। क्या बात करेंगे? और रही बात ये हमारे पाल साहब, ये डॉक्टर पाल लिखते हैं, जानते हैं डॉक्टर पाल हैं। आदरणीय लालू जी के यहाँ जितने डॉक्टर लोग हैं एक को सुई नहीं देते हैं। इनका सुई दिया हुआ जानवर मर जाता है। ये क्या ही डॉक्टर करते हैं? व्यक्तिगत ना हो प्लीज। हमारी बेटी जब बोल रही थी टीवी चैनल पर, अब उस टीवी चैनल पर उसको डिस्टर्ब कर रहे। अरे थोड़ा भी सम्मान सीखो यार। इसीलिए तो आपको बिहार की सम्मानित जनता ठेल करके बाहर रख दिया। आपका घर में कोहराम मचा हुआ है। अपनी बहन की और बेटी की जो है ना, जो रक्षा नहीं कर सकता, अपनी बहन बेटी को जो सही ढंग से जो है ना नहीं बात कर सकता, वो धन है हमारी बिहार की रोहिणी बेटी। लालू जी की बेटी जरूर है, लेकिन ऐसी बेटी जो है ना बिहार की, पूरे देश के अंदर में जो है ना ऐसी बेटी हर पिता को मिले, ताकि ऐसी बेटी जो है ना मौत के गाल से खींच करके अपनी किडनी डोनेट करके जान को बचाए। ये लोग विरासत संभाल रहे हैं आदरणीय लालू जी। ये प्रवक्ता बोलेगी, ये पूरे बिहार की सम्मानित जनता इनके बारे में समझ गई रे भाई। इनको मटिया बैठ करके रख दिया।
जब जब इन लोगों को मौका मिला देश प्रशासन करने के लिए, प्रदेश प्रशासन करने के लिए, मेरे भाई दीपक जी, इन्होंने क्या किया? पूरे देश के रिसोर्स को लूट लिया, पूरे देश को रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए। हमारे यहाँ इस तरह की कोई भी परिवार की पार्टी इस तरह का कार्य नहीं करता। ये लोग इतनी लुटान लूटे, खास करके तो जदूवंश को ही लूट लिए। जिस जदूवंश से जो है ना आते नहीं है, ये जदूवंश से नहीं आते, ये हम लोग को जदूवंश को जानते हैं क्या किए? ये होली मनाने वाले जब तक थे तब तक जदूवंश इनको साथ दिया, लेकिन जब हैलोवीन मनाना स्टार्ट किया आदरणीय लालू जी, तब से जो है ना जदूवंश इसका किनारा कर दिया है। और जानते हैं, ये कहते थे कि हम कृष्ण के मानने वाले हैं, लेकिन ये क्राइस्ट को मानने लगे, इनके घर में क्राइस्ट की पूजा होने लगी, तो हम जदूवंश मिल करके रे भाई हम लोग एकदम साइड हट गए। ठीक है, देश के सनातनी का चलिए आपने अपने यादव होने का आज पूरा फायदा उठा लिया। कोई बात नहीं भूपेंद्र जी, यहीं पर रुकेंगे। आपने अपने यादव होने का पूरा फायदा उठा लिया। लालू जी से आप जितनी राजनीतिक अदावत निकालना चाहते थे उतनी राजनीतिक अदावत निकाली, लेकिन आप तमाम लोग हमसे जुड़े, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।